नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हम एन एलियन हैंड आपकी किताब है, इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। पहले हम इसके टाइटल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एन एक एलियन, आप कोई एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, आपने देखी, उसमें एलियन का बार बार जिक्र आता है। तो एलियन कहते हैं दूसरे ग्रह के प्राणियों को। इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है आपके एन एलियन हैंड में, ये उसी से जो है लिया गया है। आपके यहाँ एक 10th चैप्टर है, तो इस चैप्टर के नाम पे ही इस बुक का नाम आया है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा द टाइनी टीचर। द टाइनी टीचर किसको कहा गया है? टाइनी का मतलब होता है छोटा, टीचर होता है अध्यापक जो सिखाए हमें। देखिए जो टाइनी टीचर है ये चींटी यानी एंट के बारे में चैप्टर है। और टीचर किसको कहते हैं? जो हमें कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर जो चींटियां हैं हमें इनसे कुछ सीखने को मिलता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें चींटियों के बारे में बहुत सारी बातों का पता चलेगा। इसलिए टाइनी टीचर यानी कि उन चींटियों को राइटर ने टीचर का नाम दिया है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इससे पहले हम इसके न्यू वर्ड्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें एक वर्ड है सोल्जर्स। सोल्जर्स कहते हैं सैनिकों को। हैच अंडे सेना, जैसे हैचरी आपने सुना होगा। क्रिएचर जीव या प्राणी। ब्रीड नस्ल। अटेंशन ध्यान। सेपरेट अलग। बिहेवियर व्यवहार। पैसेज रास्ता या मार्ग। तो इसके कुछ न्यू वर्ड्स थे, हम इसको डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं बोलेंगे, न्यू वर्ड्स हैं क्योंकि ये शब्द जो है हमारे सामने पहली बार आ रहे हैं। तो बच्चों आज जो है हम इस लेसन को शुरू करते हैं। द टाइनी टीचर, छोटा अध्यापक। तो यहां से शुरू है हमारा फर्स्ट। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटे इंसेक्ट कीट का या जीव का नाम बताओ। यू हैव सीन, जो आपने देखा हो। एंड द वाइजेस्ट, और वो सबसे बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो नहीं। इट इज नॉट, यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मच्छर है? नो नहीं। नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, वर्म होता है कीड़ा, तो यह जरूर कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज द एंट, यह वास्तव में चींटी है। द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट सबसे साधारण, ये सुपरलेटिव डिग्री, कॉमन कॉमनर कॉमनेस्ट। इसी तरह से आगे है द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान। इसी तरह से वाइज वाइजर वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी। वाइजेस्ट इंसेक्ट। द स्टोरी, कहानी। ऑफ एन एंट्स लाइफ, एक चींटी के जीवन की कहानी। साउंड्स, प्रतीत होती है। ऑलमोस्ट, लगभग। अनट्रू, झूठी। यानी कि जो एक चींटी के जीवन की कहानी है वो लगभग झूठी प्रतीत होती है। बट पीपल हैव, लेकिन लोगों ने हैव केप्ट, रखा है एंड्स, चींटियों को एज पेट्स, पालतू के रूप में। यानी कि लोगों ने चींटियों को भी पालतू बना रखा है। एंड हैव वॉच्ड, और देखा है। देयर डेली बिहेवियर, उनके प्रतिदिन के व्यवहार को। क्लोजली, निकटता से। सो वी नो, इसलिए हम जानते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य। अबाउट दिस टाइनी, इस छोटे से हार्ड वर्किंग, मेहनती और होशियार या चतुर क्रिएचर, जीव के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है हमारा। एन एंट, एक चींटी। यूजेज इट्स फीलर्स, फीलर्स होते हैं फील करने वाले, जिससे चींटी फील करती है, यानी स्पर्शक जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। और एंटीना, या एंटीना होते हैं, जैसे पहले टीवी एंटीना से चलते थे। टू टॉक, बात करने के लिए। टू अदर एंड्स, दूसरी चींटियों से। बाई पासिंग मैसेजेस, संदेश भेजकर। थ्रो दैम, उनके द्वारा, यानी चींटियां जो हैं अपने एंटीना या फीलर से संदेश भेजती हैं एक दूसरे को। वॉच ए रो ऑफ, रो होता है पंक्ति, वॉच देखो, एक पंक्ति को देखो। ऑफ एंड्स, चींटियों की। मूविंग अप और डाउन, जो ऊपर और नीचे। द वॉल, दीवार के ऊपर जा रही होती हैं। ईच एंड, हर एक चींटी। ग्रीट्स, अभिवादन करती। ऑल द अदर्स, दूसरों का। कमिंग फ्रॉम, आती हुई। द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरी डायरेक्शन दिशा से आ रही होती हैं। बाय टचिंग, छूकर।
देयर फीलर्स, उनके स्पर्शक, यानी वो एक दूसरे के स्पर्शक छूकर एक दूसरे का अभिवादन करती हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें क्या कहता है राइटर? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत सी काइंड्स होता है प्रकार, चींटियों के बहुत प्रकार होते हैं। द कॉमनेस्ट, सबसे साधारण, अमंग दैम, उनमें, आर द ब्लैक, काले रंग की, और रेड वंश या लाल रंग की होती है। यानी चींटियों के दो प्रकार हैं, या तो वो काली होती है ज़्यादातर या फिर रेड लाल होती हैं। वी हैव सीन दैम, हमने उनको देखा है, सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, यानी बचपन से हम उन चींटियों को देखते आ रहे हैं। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन, लेकिन हमने कभी भी उन पर ज़्यादा अटेंशन, ध्यान नहीं दिया है। टू दैम, उनकी तरफ। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर, अपने कंफर्टेबल होम्स, कंफर्टेबल मैंने आरामदेह, होम्स घरों में, कॉल्ड नेस्ट, जिनको नेस्ट यानी उनके घरों को नेस्ट कहा गया है, और एंट हिल्स या एंट हिल जिसको हम बम्बी भी कह सकते हैं, उनमें रहती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल, उनमें सैकड़ों के लिटल छोटे से रूम्स, कमरे बने होते हैं, यानी उनकी बाम्बियों में छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। एंड पैसेज, पैसेज मैंने रास्ते बने होते हैं आने जाने के लिए। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन कमरों में, द क्वीन, रानी, एंड रानी जो चींटी होती है, लेज एग्स, वो अंडे देती है। अदर्स, दूसरी, आर नर्सरीज, बचपन शालाएँ होती हैं। फॉर द यंग वन, छोटे बच्चों के लिए, कॉल्ड ग्रब्स, ग्रब्स का मतलब यहाँ छोटी चींटियों से, यानी जो नवजात चींटी होती है उसको ग्रब्स कहा गया है। वर्कर्स, जो कार्यकर्ता होते हैं। हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनके आरक्षित कमरे होते हैं, क्वार्टर्स का मतलब कमरों से हैं। दे स्पेंड, वे बिताते हैं, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अपना ज़्यादातर समय, सर्चिंग, खोजते हुए, फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी उनका ज़्यादातर समय भोजन खोजने में ही गुजर जाता है। सम रूम्स, कुछ कमरे, सर्व एज स्टोर हाउस, भंडार घर के रूप में या भंडार गृह के रूप में काम आते हैं। फॉर दिस फूड, इस भोजन के लिए। सोल्जर्स हैव, जो सैनिक होते हैं, हैव सेपरेट बैरक्स, उनके अलग से, सेपरेट मीन्स अलग से बैरक बने होते हैं, यानी छावनियों की तरह बने होते हैं। नो वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता, हैज़ एवर ट्राइड, कभी कोशिश नहीं करता, टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, किसी सैनिक के घर में रहने की। नो सोल्जर्स, कोई भी सैनिक, हैज़ एवर गोन आउट, कभी भी बाहर नहीं जाता, सर्चिंग फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी सब अपना अपना काम करते हैं। नो वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता और सोल्जर्स या सैनिक, और क्लीनर या सफाई करने वाला, हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, उस ग्रब का मतलब नवजात जो चींटी होती है उसको हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं, एन एंट्स लाइफ, एक जो चींटी का जीवन होता है, इज़ वेरी पीसफुल, बड़ा ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज, हरेक करता है, इट्स शेयर ऑफ वर्क, अपने काम का भाग, इंटेलिजेंटली, बड़ी चतुराई से, एंड ब्रेवली, और बहादुरी से, एंड और नेवर फाइट्स, कभी नहीं लड़ते, विद अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के साथ, ऑफ द ग्रुप, समूह के, यानी कि वो अपने समूह के सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ते। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट के तुरंत बाद एक्सरसाइज है, हम इसको भी साथ में ही कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, द स्टोरी ऑफ एंट्स साउंड्स, जो कहानी है चींटी के जीवन की, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, वो झूठी प्रतीत होती है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, जो ये आप फ्रेज दी गई हैं 3, तो इससे हमें देखना है कि कौन सा सही है। पहला है हाईली एग्जैगरेटेड, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, इसलिए हमें जो है झूठी प्रतीत होती हैं। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, या मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सही ना हो। नोट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, या तथ्यों पर आधारित हैं। तो इसका हमें जो है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आंसर आया था, एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, तो इसका जो आंसर होगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, वो इस तरह से बताई गई है कि वो हमें सही नहीं लगता। जो सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा कीजिए। एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, एक चींटी जो है सबसे छोटी, और इसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहीं पर आया है स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान है, तो इस ब्लैंक में हम द वाइजेस्ट ब्लैंक भरेंगे। इसके बाद हमारा जो है सेकंड
पार्ट है वी नो, हम जानते हैं, ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारी बातें, अबाउट एन एंट्स लाइफ, एक चींटी के जीवन के बारे में, बिकॉज, क्योंकि, क्यों जानते हैं हम चींटियों के जीवन के बारे में, तो इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों, बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। यहाँ बट की जगह बिकॉज की कर दीजिए, बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, क्योंकि लोगों ने चींटियों को पालतू के रूप में रखा है। इसके बाद है बच्चों हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज, किस तरह से एन एंट्स लाइफ पीसफुल, एक जो चींटी होती है उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। तो हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे से लड़ती नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, हर एक चींटी अपना काम करती है इंटेलिजेंटली, चतुराई से, एंड ब्रेवली और बहादुरी से, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने समूह के दूसरे सदस्यों के साथ नहीं लड़ती झगड़ती। बच्चों इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है, नीचे दे आ जाइए। द क्वीन, रानी इज द मदर, माँ होती है, ऑफ द इंटायर का मतलब पूरी, पॉपुलेशन जनसंख्या की, ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब चींटियों का जो समूह है उसकी की पूरी जनसंख्या की वो माँ होती है। इट लिव्स, यह जीवित रहती है, फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल तक। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके विंग्स का मतलब पंखों के पेयर, जोड़ा होता है इसका पंखों का एक। इसके बाद अगले पेज पे देखिए, बट बाइट्स दैम ऑफ, बाइट ऑफ मैंने काट देती है, आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी वैवाहिक फ्लाइट मैंने उड़ान के बाद, दस दिस फ्लाइट, यह उड़ान, टेक्स प्लेस होती है, ऑन ए हॉट समर डे, समर का मतलब गर्मी, किसी गर्मी वाले दिन। द क्वीन, रानी, लीव्स द नेस्ट, अपने घोंसले को कह सकते हैं, अपने घर को कहेंगे, घोंसला तो पक्षियों का होता है, अपने घर को छोड़ देती है, एंड गोज आउट, और बाहर चली जाती है, टू मीट, मिलने के लिए, ए मेल एंट, एक नर चींटी से, और ड्रोन या नर मधुमक्खी से मिलने के लिए, हाई अप, ऊपर, इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न, वापसी पर, टू अर्थ, धरती पर आते हुए, इट गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, इट्स विंग्स, यह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, एंड देन डज, और तब करती है, नथिंग, कुछ नहीं करती, बट ले एग्स, केवल अंडे देती है। एग्स हैच, अंडे से जाते हैं, एंड ग्रब्स, ग्रब्स का मतलब छोटे छोटे जो चींटी के बच्चे होते हैं उनको ग्रब्स कहा गया, कम आउट, वो बाहर आते हैं। सोल्जर, सैनिक, गार्ड देम, उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स, जो कार्य करता है, फीड, उनको खाना खिलाते हैं, एंड क्लीन देम, और उनको साफ करते हैं, एंड आल्सो, और कैरी देम, उनको ले जाते हैं, डेली फॉर एयरिंग का मतलब हवा के लिए, एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए, एंड सनशाइन, और सूरज की धूप के लिए, 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह में। लेटर ग्रब्स, जो ग्रब्स चींटी के जो छोटे बच्चे होते हैं, बिकम कोकून्स, वो कोकून्स बन जाते हैं, एंड लाई विदाउट फूड, और बिना भोजन के और एक्टिविटी या बिना किसी गतिविधि के रहते हैं। फॉर 3 वीक्स मोर, 3 सप्ताह और, यानी कि उनको 3 सप्ताह और लग जाते हैं, बिना एक्टिविटी के वो रहते हैं। इसके बाद देखिए, देन द कोकून्स, तब कोकून ब्रेक, टूट जाते हैं, एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उनसे पूर्ण जो चींटी है वो उत्पन्न होती है। नाउ, अब इट्स टाइम फॉर टीचिंग, अब इनको प्रशिक्षण देने का या शिक्षण देने का, एंड ट्रेनिंग, और टीचिंग, शिक्षण, एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का समय है। न्यू, नई, एंड्स, चींटियां लर्न, सीखती हैं, देयर ड्यूटीज, अपने काम, फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से, एज वर्कर्स, जो काम किसके रूप में होते हैं, कार्यकर्ता के रूप में, सोल्जर्स, सैनिकों के रूप में, बिल्डर्स, जो निर्माण करने वाले होते हैं, जो भी चींटियां कुछ बनाती हैं, क्लीनर्स, सफाई करने वालों के रूप में, एटसेट्रा आदि। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल, छोटी, द स्मॉल एंड्स, छोटी चींटियां, आर रेडी, तैयार हो जाती हैं, टू गो आउट, जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड, बड़ी दुनिया में, ऑफ वर्क्स, काम करने की बड़ी दुनिया में तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट पैरा है, एन एंट हिल, एक होम, घर होता है, नॉट ओनली फॉर एंट्स, केवल चींटियों के लिए ही नहीं, यानी कि बॉम्बे में जो उनका जो एंट हिल होता है उसमें केवल चींटियां ही नहीं रहती, बल्कि कौन कौन रहती हैं वो आगे राइटर बताता है, बट आल्सो
बल्कि फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि दूसरे जीव भी उनमें रहते हैं। वो कौन से होते हैं? बीटल्स, पतंगे, लेसर ब्रीड्स, ब्रीड्स कहते हैं नस्ल को, लेसर माने तुच्छ, उनसे जो तुच्छ श्रेणी की, जो ये तुच्छ नस्ल की ऑफ एंड्स, चींटियों से जो तुच्छ नस्ल की जो श्रेणियां होती हैं, किस्में होती हैं, वो रहते हैं। एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई रहती है। वाई डू एंड्स, क्यों चींटियां वांट चाहती हैं, दीज एलियन, ये एलियन का मतलब पराये, क्रिएचर्स जीवों को, टू लिव इन, रहने देती हैं, इन देयर नेस्ट, अपने घरों में। यानी चींटियां इन पराये जीवों को अपने घरों में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट, प्लेजेंट मैंने सुंदर या सुहावनी, उनको स्मेल, खुशबू देती हैं, टू द एंड्स, चींटियों को। इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। सेंसेस, उनकी इंद्रियों को, यानी कि उनकी इंद्रियों को जो स्मेल मिलती है वो अच्छी लगती है उन पतंगों से या ग्रीन फ्लाई से। अदर्स गिव, दूसरे जो जीव होते हैं वहाँ रहते हैं, गिव स्वीट जूसेस, वो मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ केवल पेट्स यानी पालतू के रूप में होते हैं, और प्ले थिंग्स या खेलने के चीज़ों के रूप में होते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं, टू ह्यूमन बींग्स, आदमियों के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, वो चींटियों की गाय होती हैं। जैसे हम गायों को पालते हैं तो जो चींटियां होती हैं उनके लिए ग्रीन फ्लाई काऊ का काम करती है। कैसे, वो आगे राइटर बता रहा है। द एंट्स ट्रेन इट, चींटियां उनको प्रशिक्षण देती हैं, टू गिव हनी ड्यू, उनको शहद जैसी बूंद देने के लिए, लाइक मिल्क, जो दूध जैसा होता है, विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना से छूकर, यानी अपने एंटीना से छूकर वो उनका रस पीती हैं। दे मिल्क इट, वे दूध पीती हैं या दुहती हैं उनको, जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे हम गाय को दुहते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड, क्या आदमी ने सीखा है, एज मच एज, इतना, एंड्स हैव, जितना कि चींटियों ने सीख लिया है। परहैप्स, शायद, दे हैव, उन्होंने सीख लिया है, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग, लेकिन उन्होंने अपनी लर्निंग, सीखने को, टू गुड यूज, अच्छे काम के लिए प्रयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न, वे सीख सकते हैं, ए फ्यू थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से अध्यापक से। तो हमने देखा कि इस चींटी से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली, इसलिए यहाँ पर राइटर ने इसको टाइनी टीचर कहा है। क्या क्या सीखा हमने? हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य परायणता, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीनलीनेस स्वच्छता, केयर फॉर यंग वन, छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल, और उससे भी ज़्यादा, ए फर्म लॉयल्टी, एक पक्की लॉयल्टी, वफादारी, टू द लैंड, उस ज़मीन के प्रति, वेयर दे लिव, जहाँ वो रहती हैं। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज आती है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज इट टेक फॉर ए ग्रब, चींटी के छोटे बच्चे को, टू बिकम ए कंप्लीट एंट, एक पूरा का पूरा जो चींटी बनने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा था कि 2 और 3 वीक्स, यहाँ पर 2 और 3 वीक्स आया है, फिर यहाँ पर फिर आया है एक जगह पर 3 वीक्स, तो लगभग 5 और 6 उसको वीक्स लग जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 5 और 6 वीक्स। ए ग्रब टेक्स 5 और 6 वीक्स टू बिकम ए कंप्लीट एंट। इसके बाद है, वाई डू वर्कर्स एंट्स कैरी ग्रब्स अबाउट, जो वर्कर्स एंट्स होती हैं ग्रब्स को क्यों लेके जाती हैं? तो इसके 3 कारण आए थे, ये यहाँ आंसर है। फॉर एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एंड सनशाइन, और धूप के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर, उनको किस किस काम का प्रशिक्षण दिया जाता था? तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। यहाँ हमने पढ़ा था वर्कर्स का, सोल्जर्स का, और ये रहा बिल्डर्स का, क्लीनर्स का। इसके बाद है, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स, एंट हिल्स यानी उनकी बाम्बी में कौन कौन से और जीव रहते हैं? तो इसका आंसर भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये रहते हैं बीटल्स, लेस ब्रीड्स ऑफ एंट्स, एंड द ग्रीन फ्लाई, तो ये सभी जो है उनके साथ रहते हैं। आगे है, मेंशन 3 थिंग्स, 3 चीज़ें बताइए, वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, हम इस छोटे से अध्यापक से सीख सकते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, तो इसमें हमने जो सीखा था वो यहाँ पर इसका आंसर आता है। यहाँ देखिए क्या सीख सकते हैं हम, हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सीख सकते हैं, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ फॉर यंग वंस, तो ये सारी चीज़ हैं। और एक और चीज़ है, फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यहाँ पर वी लिव कर दीजिए बाद में। थैंक यू।